स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी एक मिस्टर नटवर लाल आ गए एमएलएम के पूरे इंटरनेट पे फैले हुए हैं। तो आओ इनकी बातें करें। भाई इतना फेंकू आदमी है ये कि आज हम इसकी झेलेंगे, पूरी कोशिश करेंगे झेलने की। मैंने पूछा आरसीएम के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा। ये पैसों से बात करता है कि अरे मेरा पीछा कब छोड़ोगे, पैसे तो मेरे पीछे लगे हुए हो क्या। तो पैसे ने जवाब दिया, गलती किसने करी। तुम इसकी शक्ल देखो और सोचो कि ये आदमी अगर तुमसे बोले कि मैं 100-200 करोड़ कमाता हूँ तो कैसे यकीन कर सकते हो। ये नीचे बैठा हंस रहा है जो आदमी, ये कैसे यकीन कर सकता है इस मुंह पे कि 100-200 करोड़ कमाता हूँ। बुर्ज खलीफा के पास भी मेरा जमीन है, हर जगह पे मेरी प्रॉपर्टी है, 6-7 लग्जरी गाड़ियां हैं। क्या जवाब आया? गलती किसने करी? भुगत। तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा, उसका बेटा भी भुगतेगा। जब तक जिंदा है आता रहूंगा, रुकने का नाम लूंगा नहीं है। वो तेरा प्रॉब्लम है, तू कहाँ डाल रहा है कहाँ नहीं डाल रहा है। इतने ज्यादा करोड़ों की बात करने के बाद ये सारी जो मीटिंग हो रही है, ये ऐसा लग रहा है किसी के बड़े से बरामदे में हो रही है। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। बस एक चीज नहीं है, शर्म। शर्म तो आती नहीं इन लोगों को, बातें करने आती है बस, बातें बड़ी बड़ी। मेरे पास कोई कमी नहीं। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। कॉलोनी के जो सबसे बड़े बंगले हैं ना, वो इसके हैं, इसके नाम पे हैं वो, कि यही जाएगा वहाँ पे सफाई करने अगर सफाई होगी तो। और कोई सफाई वाला नहीं बुला सकते वो लोग, वो इसके अंडर में आते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट में। बंगला नहीं बोल रहा, बंगले बहुवचन, सारे बंगले धोता है दिवाली की सफाई में। ज्यादा पैसे कमा के सफाई वाले आसमान पे चढ़ गए। क्योंकि चीजें बहु ऑटोमेटिक जाती है। आप तो एक वचन से चालू करते हो, पर ये आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। गाड़ियाँ खूब लग्जरी लाइफ हो गई। लग्जरी लाइफ है, वो स्विफ्ट नहीं धोता, वो BMW धोता है अपने मालिक की। हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। वाह क्या बात है। मेरे को इन लोगों से ज्यादा हंसी उन लोगों पे आती है जो सामने बैठ के ताली बजा रहे हैं। तुम सोचो वो बेचारे कितने मजबूर हैं कि वो हर हफ्ते ऐसी एक मीटिंग करवा रहे हैं, उसमें लोग बुला रहे हैं और सामने बैठ के ताली बजा रहे हैं। बस उनको पैसा भी रद्दी बराबर मिल रहा है बिल्कुल, और जो ऊपर बैठा चलो उसको तो मिलता भी है। फिर भी मैं भी फंस चुका हूँ दोस्तों एक बार एमएलएम में, पर मैं तो बहस करके आ गया था। वो जो माइक लेके खड़ा रहता है उसके साथ ही मैंने पैसे नहीं दिए थे। एक बार पैसे देने की कोशिश करी थी, पापा ने चमका दिया था। दूसरी बार जब मैं गया था, जब तक मैं समझदार हो चुका था, तो मैं उससे बहस करके आ गया था। और अभी ये भी फंस गया है। इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगा के मैं एक मॉल खोल रहा हूँ जयपुर में, जिसमें टोटल आरसीएम के 2-3 फ्लोर अपने खुद के रहेंगे। बहुत ही हाइजीन तरीके से उसको डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मर्सिडीज, आउडी, इसका जा। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक का भी नंबर दूसरा नहीं। ये होती है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल होती है। मेरे को तो अब समझ भी नहीं आता इन लोगों के झांसे में कोई फंस भी रहा है एक्चुअल में, कि बस आपस में इज्जत खेल के खुश हो जाते हैं। रो हर संडे को उठ के जा रहे हैं, मैं मम्मी जा रहे हूँ सूट वूट पहन के, शाम को आऊंगा, इसका किराया भरना पड़ेगा। फिर ये सूट का जो किराया आता होगा वो भी भरने के लिए मम्मी पापा के पैरों में पड़ना पड़ता होगा। और इतना लंबा आदमी इस उम्र में अपने माँ बाप के पैरों में पड़ा होगा, अच्छा लगता होगा। घर वाले लात मारते हुए बेरोजगार, संडे को जाके बातें मार के आ जाते हैं करोड़ों की, यहाँ पे रोड पे पड़ा रहता। जब अपनी BMW लेके कॉलोनी से निकलता हूँ ना, आए अभी धरा गया बाकी दोस्तों। ये इसकी क्या कहते हैं, किसी न्यूज रिपोर्टर वगैरह ने कॉल वॉल करके बातें कर ली तो सब बोल दिया कि झूठ है दोस्तों, मेरा नहीं है, वो कंपनी का टर्नओवर है, मैं तो गरीब हूँ। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं मेरा तो गलत न्यूज़ है। अच्छा सर, उसमें आप बोल रहे 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की। एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने। जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट। अब ये जो लोग ये धंधा करते हैं ज्यादातर, वो पता है आधे एक्सक्यूज मी सर, तो आधे से ज्यादा लोग भाई बह जाते कि अरे सर बोल दिया कि इज्जत दे दी, तो सुन भी लेते हैं उनकी। और फिर उसके बाद उन लोगों को जब समझाओ कि ये फ्रॉड है भाई, मत पढ़ो इसमें, तो वो कहते हैं नहीं सर ये फ्रॉड नहीं, हम तो बस देखिए कोर्स बेच रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो ये तो बस सामान ही तो बेचना है। बट एक्चुअल में जहाँ पे वादे झूठे हो रहे हैं ना कि करोड़ों हैं और है ही नहीं उसके पास, ये देखो धरा गया, तो वहां पे फ्रॉड ही बोल देते हैं फिर उसको, और फिर इज्जत ही बचती है बस गेम। तुम तो यही समझ लो ना कि इनकी जो मीटिंग होती है वो होती कहाँ पर है। अगर एक इंसान के पास इतने बड़े बड़े होटल है, घर है, वहां मीटिंग क्यों नहीं कर रहा हो? वो अपने प्रॉपर्टी पे करे ना। अगर उसके पास हर शहर में एक प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी पे मीटिंग हो, कि किसी और के घर बरामदे में क्यों कर रहे हो तुम, जहाँ पे पेंट पुट्टी भी ठीक से नहीं हो रखी है। आज भाई की गर्लफ्रेंड खुश होने वाली है, सारे रोज मिल जाएंगे उसको, पर इसकी तो गर्लफ्रेंड होगी ही नहीं वरना ये उसको भी चेन सिस्टम में जोड़ देगा। एक आदमी का एक्सप्रेशन खुश वाला नहीं है, वो जो फूल ले रहा है उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बस इज्जत देनी है तो इज्जत देनी है।
अभी ये सेम फूल जाके दूसरी वाली जो मीटिंग होगी वहां यूज हो जाएंगे। और तुम सोचो कि एक इंसान जिसको उल्लू बना के अंदर लाया जाता है, जब अंदर आके उसको समझ आता है कि वो उल्लू बन गया, तो वो किसी और को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। अलग ही उल्लूबाजी चलती रहती है। 2030 में रोल्स रॉयस खरीदेगा। ये वही है, सोचो तुम, ये वही है जो अभी दिखाया था ना मैंने, पतला दुबला रवि। एक तो ये रवि नाम बदनाम करने में लगे भाई। ये पहले हट्टा कट्टा था, इतनी ज्यादा भागा, इतनी हवा निकाल दी अंदर से कि गायब हो गया। पैसों से प्रभावित होते हैं तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब, इनकम अलग है। कितना जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी बता रहा हूँ, हिसाब लगाते रहना। राइट, अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से। हाँ, मैं प्रभावित होता हूँ कारों से। वो हॉट व्हील्स की छोटी छोटी, मजा ही आ जाता है देख के। एक से बढ़कर एक कार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। मर्सिडीज है मेरे पास, BMW है, दो। BMW और मर्सिडीज वालों ने भी इतना फायदा नहीं उठाया होगा अपने नाम का जितना ही M&M वाले उठाते हैं। रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज की स्पेलिंग नहीं आती होगी उसको। क्या सेल्टोस है मेरे पास, स्कोडा है मेरे पास, रिसेंटली अभी मेरे पास सोडा है, मेरे पास नींबू पानी है, आओ तुम्हें मिला के पिला दूं, 20 रुपए आ जाए शायद। एक वीडियो आई थी उसमें तो बोल रहे थे कि इसके घर छापा पड़ा, 50 रुपए मिले हैं मात्र। इनकम टैक्स ने छापा मारा इसकी इतनी बड़ी बड़ी फेंका भागी देख के, 50 रुपए मिले हैं। वैसा पैरोडी अकाउंट लग रहा था, पर क्या पता यार, शक्ल देखो, 50 रुपए मिल गया उसके बाद बड़ी बात है। आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। क्या खरीदूंगा? जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। ये लोग यहाँ बैठ के रोल्स रॉयस पे हंसते हैं। सिर्फ 8 करोड़ सर जी अभी खरीद लेंगे। गुड ETDM, गुड मॉर्निंग। दुनिया का सबसे आसान काम है तो वो MLM है। मुझे आज तक बहुत सारे लोग बोलते हैं ये दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आई। वजन देख लो, 50 किलो नहीं है। मेरे से मोटे तगड़े लोग बैठे हैं और 6 प्लान दिखाने चाहते हैं, घबरा जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सबसे आसान काम, 10 को प्लान दिखाओ, 2 अंदर, 10 को प्लान दिखाओ, 2 अंदर, और यही करते करते 15,000 की टीम बनाई। इनसे ज्यादा एक भिखारी कमा लेता है, क्योंकि वो 10 को नहीं बता रहा अपना प्लान, वो 100-200 को बता रहा है, और उसके 2 नहीं अंदर हो रहे हैं, उसके 10-20 अंदर हो रहे हैं। सबसे 10-20 रुपए लेता है वो, और उसको तो उसके पैसे सीधे मिलते हैं ना, कहीं और किसी के पास कमीशन नहीं जाती। वो काम ज्यादा बढ़िया है। अंबानी की शादी से ज्यादा खर्चा तो रवि सर ने कर दिया, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और वो सब इसको देख के डर के भाग गए वापस। उनने बोला अगर ये पहले मिल गया होता तो पहले ही देश आजाद हो गया होता तुम्हारा। जिसमें बड़े बड़े CM से लेके बड़े बड़े नेता, इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे जिनको। पर ये लोग ध्यान देना, तुम किसी का भी नाम नहीं लेते हैं। CM, PM, सेलिब्रिटीज ये सब बोलेंगे, नाम किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि अगर नाम ले लेंगे तो फंस जाएंगे। पर ये लोग फिर भी बहुत सावधानी से खेलते हैं। जैसे अभी ये बच गया, वो तो मैंने कंपनी का टर्नओवर बोला है जी। इसको देखो, ये क्या पता किसकी गाड़ी के पास जाके वीडियो बना रहा है, और जैसे इसको आजू बाजू से आवाज आती है इतना ज्यादा डर जाता है कि कहीं गाड़ी का मालिक तो नहीं आ गया। मैं हूँ अभी नैनीताल में और सबसे ऊपर हूँ। कितना चौकन्ना है बेचारा कि गाड़ी का मालिक ना आ जाए। छू रहा हूँ और देखो मेरे साथ में क्या है, इधर पास आ जाओ, दिखा दो BMW। तो दोस्त ये है मात्र 799 रुपए का कमाल। अगर 799 बचाओगे तो BMW। डर गया भाई, वो मुंह देता थोड़ी देर में। किराए के जो कोट पैंट है वो गीले हो जाते हैं। ना पैसा आता है ना शर्म। उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला सरकारी नौकरी, जिसको मैंने लात मार दी। दूसरा मैं डायमंड का काम करता था, जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। और तीसरा मैंने RCM बिजनेस को गले लगाया। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं। मैंने बहुत। फिर भी क्या पता ऐसे बाथरूम जैसे दिखने वाले हॉल में आके ये भाषण दे रहा है। ऐसा लग रहा है बड़ा बाथरूम में खड़े हैं सारे के सारे। इतना सारा प्रॉपर्टी वगैरह है, पर नहीं, आओ बाथरूम में मीटिंग करेंगे जरा से चुतरू पुतरू बोर्ड के सामने, और सब लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। लोगों को सेटिंग देख के भी समझ नहीं आता कि ठीक है अंबानी करोड़ों की बात करता है, तो तुम उसकी लिफ्ट देखोगे, इतनी बड़ी लिफ्ट है उसके क्या कहते हैं ऑफिस वगैरह में जाने की, और इनको देखो ये करोड़ों की बातें करते हैं खड़े होके। प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कोई खड़े होके इनसे सवाल ववाल करे, उसकी वीडियो बने तो मजा आए। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग आए यार, लगता है सर के लिए। सर जो आए हैं किराए का सूट पहन के, बहुत सारे लोग खड़े होंगे सामने। अरे गिनती के 20 होंगे। इतनी सारी कुर्सियां लगाई है, वो भी प्लास्टिक की हैं, और फिर भी कोई नहीं आया। दोस्तों इनका बिजनेस जा रहा है लॉस में। ये जो हॉल वॉल किराए पे रह रहे हैं ना, जो सूट वूट चल रहे हैं इनके, इनका भी पैसा नहीं भर पा रहे हैं ये लोग। एक कार लेने पूरा गांव बुला लिया। ये गांव वाले बेचारे 4 घंटे पहले के निकले, क्योंकि उनको पैदल आना पड़ा यहाँ तक। अभी ये जाएंगे भी पैदल, बदले में 20-20 रुपए मिले होंगे सबको। कौन सी गाड़ी ली है? कोई बड़ी तो ली हो, 700 वगैरह ली होगी, जिसमें ज्यादा लोग भरा पाएंगे।
नहीं इसमें तो ज्यादा तो नहीं आ पाएंगे। काशीनाथ नाम नहीं ब्रांड है। यस सर, क्या करना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग में काम तुम? सर डायरेक्ट सेलिंग नाम पहचान। पहले सीधा देख ले काशीराम, सामने खड़ा है वो चिल्लाने वाला, तू इधर उधर कहाँ देख रहा है? जिंदगी तो तुम भटक ही गए हो, रास्ता आंखें तो सीधी रखो। शादी का हॉल है वो, जस्ट कल ही शादी हुई है यहाँ पे, देखो पीछे स्टेज भी सजी हुई है। ऑल बिलियनियर सिटिंग ऑन फ्लोर। मेरे बाप रे। अच्छा वो ज्यादा अच्छा वो हॉल कर नहीं पाए, कुर्सी का पैसा नहीं बचा, सारा ये फूल माला में ही चला गया। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारे लोग शकल देखने के लिए 2026 में जब डायमंड बन के आऊंगा ना, ये लोग तालियां बजाएंगे। है गाइस, तो मेरी रील बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है और 2026 आने वाला है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रील वायरल चल रही है। और फिलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ वैसे। हाँ भाई लॉ कर ले और फिर उन्हीं लोगों के ऊपर केस करना जिनने तुझे फंसाया था। मेरे को तो जब फंसाया गया था, मैं जब बहस हो गई फिर मैं बाहर आ गया, तो उनमें इतनी हिम्मत थी, मैंने वहाँ इतनी बहस करी, उसके बावजूद बाहर आके मुझसे बोलते कि आप ज्वाइन करेंगे ना सर? मैंने बोला बिल्कुल करूंगा, तो आपका मैं सब रेडी करवा दूं। मैंने बोला यार एक्चुअली मैं पैसे नहीं लाया हूँ, ATM में मैं करके आता हूँ, निकाल के लाता हूँ कैश वगैरह। उसने बोला ठीक है। हम गए और फिर वापिस ही नहीं गए। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी जिसके चक्कर में हम लोग वहां पे गए थे, वो भी बेचारी वहीं खड़ी रह गई और उनकी पूरी टीम भी। फिर मेरे दोस्त के पास उसकी गर्लफ्रेंड के फोन आते रहे, तो उसने तो बताई दिया अपनी गर्लफ्रेंड को कि हम लोग निकल गए। पर बड़े मजे आए थे मुझे तो उससे बहस करने में, इतने सारे लोगों के बीच में जो उसका पोपट हो रहा था, इंजॉय कर लिया था मैंने। काश शूट हो गया होता वो, तो आज बढ़िया वायरल होता जिस प्रकार से MLM की धज्जियां उड़ रही हैं। अरे बाप रे। गौतम बाली सर गारू, हैप्पी टू सी यू सर। वेस्टीज फाउंडर, वेस्टीज के तो वैसे भी लंका लग चुकी। ऐसी बात नहीं है, इसमें कमाते तो हैं, पर वो ये ऊपर वाले कमा रहा है, नीचे वाले परेशान ही है। बाकी दोस्तों वही बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था, तो मैं देखते हैं कि क्या चल रहा है। बहुत फेंका फाकी है यार ये तो, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल पाऊंगा। बाकी कोई टॉपिक आपके दिमाग में हो तो कमेंट में बताओ, उस पर भी बनाते हैं। बाकी वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।